जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी एनसीसी व्यापम पर। दोस्तों आज का जो क्लास है दोस्तों, इसमें 50 एमसीक्यू है वो कराया जाएगा, जिसमें आपको कार्बनिक रसायन के कुछ मूलभूत सिद्धांत और तकनीक है उसमें से लिया गया क्वेश्चन है। तो इसको लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आपको दोस्तों कम से कम आपको 10 क्वेश्चन है दोस्तों बिल्कुल देखने को मिलेंगे। इस टॉपिक से कार्बनिक रसायन से है ना, 10 क्वेश्चन है आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपका आयु पीएससी नामकरण है, नोमेनक्लेचर है, आईपीसी नोमेनक्लेचर है, ये सब चीज़ देखने को मिलेगा। साथ में आपको किस प्रकार से यहाँ पर बनाया जाता है ये है ना, वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब आप आईयूपीएसी नाम है वो बनाना शुरू करते हैं कार्बनिक रसायन में, तो उसके लिए आपको कुछ टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है कि किस प्रकार से उसका नामों को पहचाने, क्योंकि इतना भारी भरकम नाम रहता है कि है ना, जो यौगिक रहते हैं, कंपाउंड रहते हैं, वो बहुत लंबा चौड़ा होता है। तो उसका नामकरण कैसे किया जाए, तो उसके लिए कुछ जो सारणी है जिसकी आवश्यकता आपको पड़ सकते हैं। और डायरेक्ट डायरेक्ट दोस्तों इसको आपको देखने को क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, जिसमें क्रियात्मक समूह का नाम है आपको डायरेक्ट पूछेंगे और आपको आंसर है बताना पड़ेगा, है ना। तो इसी बीच में एमसीक्यूज करने से पहले मैं आप लोगों के बीच में कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स है, जिसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है वो मिलेंगे, तो उन सब चीज़ को आपके बीच में लाया हूँ। तो इसको देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए ये जो टेबल है दोस्तों, क्रियात्मक समूह और उनके जो सामान्य सूत्र है दोस्तों, उसको सबको आपको एक बार देख लेना है। उसके बाद फिर एमसीक्यूज है वो हम कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्रियात्मक समूह है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कार्बनिक रसायन में इसके बिना आप कार्बनिक रसायन की शुरुआत है वो नहीं कर सकते हैं, है ना। तो क्रियात्मक समूह दोस्तों देखिए एक्स है, तो यहाँ पर संरचना इसकी एक्स होती है और क्रियात्मक समूह का नाम हैलो होता है दोस्तों, है ना। और इसका सदस्य नाम है हैलोजन कंपाउंड है। और इसका जो सामान्य सूत्र है दोस्तों CH3CH2 Br है, एथिल ब्रोमाइड कहलाया ये, है ना। तो Br मतलब ब्रोमाइड है, एथिल है, एथिल समूह है ना, तो इस वजह से हैलोजन कंपाउंड है, तो एथिल ब्रोमाइड है वो कहलाया। उसके बाद OH समूह है, क्रियात्मक समूह में OH है, तो OH इसका संरचना है, हाइड्रोक्सिल है। एल्कोहल इसका सदस्य का नाम कौन सा आता है, एल्कोहल आता है। और ये इसका सूत्र है एथिल एल्कोहल। OR है दोस्तों, ये एल्कोक्सी समूह है, इसमें ईथर आता है। ईथर के लिए जो डाइएथिल ईथर है इसका फॉर्मूला है। इसको देखिएगा, इन सबको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये आपका CHO है, क्रियात्मक समूह, इसका संरचना सूत्र है C डबल बॉन्ड O H है, फॉर्मिल कहलाता है, एल्डिहाइड ग्रुप कहलाता है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पूछता है एल्डिहाइड, इसका सूत्र है ना। इसका जो सूत्र है दोस्तों आपका एसिटाल्डिहाइड है, CH3CHO। इसको देखिए, उसके बाद सी है डबल बॉन्ड के साथ में यहाँ पर, तो C डबल बॉन्ड O है, तो कार्बोनिल समूह है, केटोनिक बहलाता है ना। और इसको कीटोन्स के लिए बोला जाता है C डबल बॉन्ड O है। तो यहाँ पर देखिए एसीटोन है, CH3CO CH3, है ना, ये आपका है कीटोन समूह है। इसको देखिएगा, सूत्र है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर COOH है दोस्तों, तो ये कार्बोक्सिल समूह है। यहाँ पर देखिए इसकी जो संरचना है C डबल बॉन्ड OH, है ना, इधर है। और कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और इसका जो संरचना सिद्ध है एसिटिक एसिड बनेगा, है ना। उसके बाद देखिए अमीनो ग्रुप है दोस्तों, अमीनो ग्रुप है तो जिसको हम एमिन्स बोलते हैं, है ना। NH2 है यहाँ पर, NH इसका संरचना सूत्र है। और CH3CH2NH2 इसका क्या है, आपका सूत्र है एथिल एमिन का सूत्र है। साथ में NH है दोस्तों, ये इमिनो है, तो एमिन्स कहलाता है। और इसका डाइमेथिल एमिन है, ये आपका संरचना सूत्र कहलाएगा। उसके बाद रो है दोस्तों N है, तो ये 3 डिग्री नाइट्रोजन है, तो एमिन्स कहलाएगा ये, और आपका ट्राइमेथिल एमिन कहलाता है। उसके बाद देखिए अगला जो क्रियात्मक समूह है दोस्तों, वो है एमाइड है, CONH2, ये एमाइड ग्रुप है दोस्तों। इसका संरचना क्रियात्मक समूह है CONH2 है, संरचना सूत्र C डबल बॉन्ड O और NH2 है सिंगल बॉन्डेड में, तो ये एमाइड है और एमाइड्स कहलाएगा। इसका संरचना सूत्र एसिटामाइड है कहलाएगा दोस्तों। उसके बाद CN है, जिसको हम लोग नाइट्राइल बोलते हैं, है ना। तो साइनाइड्स है, साइनाइड्स ग्रुप क्या आते हैं, C ट्रिपल बॉन्डेड के साथ होता है। साइनाइड ग्रुप है दोस्तों, हमेशा कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, जिसको हम लोग नाइट्राइल बोलते हैं, इसको साइनाइड्स कहलाता है। और इसका मेथिल साइनाइड है देखिए, CH3CN है दोस्तों। उसके बाद देखिए NO2 है, N डबल बॉन्डेड में O है, और N के साथ में सिंगल बॉन्ड में O है, तो Na2 है, ये नाइट्रो समूह है दोस्तों, आपका नाइट्रो कंपाउंड्स कहलाता है। और C2H5NO2 या इसका नाइट्रो इथेन है दोस्तों। इसको देखिए, उसके बाद COOR है, ये क्रियात्मक समूह है जिसको हम एस्टर बोलते हैं, COOR। तो कार्बन के साथ में डबल बॉन्डेड के साथ O और सिंगल बॉन्ड में OR है ना। तो ये एस्टर कहलाता है और एस्टर कहलाता है। इसका CH3COO
CH3 तो मेथिल एसीटेट। ये क्रियात्मक समूह था दोस्तों, इसको देखिए। उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण है जिसमें आप जिसका नाम देखेंगे और उसका काम देखेंगे, स्रोत कहाँ कहाँ से मिला है इसको देखिए। तो देखिए मेथेन है, इसको मार्स गैस के नाम से जानते हैं और इसको इसका जो स्रोत है वो दलदली इलाका में पाया जाता है। उसके बाद CH3OH है, मेथिल एल्कोहल है, इसको इसको कास्ट स्प्रिट के नाम से जानते हैं। लकड़ी के भंजन आसवन से हम इसको प्राप्त करते हैं। साथ में HCOOH है, जिसको हम लोग फार्मिक अम्ल बोलते हैं, फार्मिक अम्ल बोलते हैं ना, और लाल चींटियों के आसवन से हम इसको फार्मिक अम्ल को प्राप्त कर पाते हैं। उसके बाद देखिए एसिटिक अम्ल है, CH3COOH, जिसको सिरके का अम्ल के नाम से जानते हैं, और विनेगर और एसिटम के रूप में आप यहाँ पर प्राप्त होता है। साथ में देखिए NH2CO, NH2 है, यूरिया है, यौगिक का नाम क्या है, यूरिया है, और ये यूरिया का रूढ़ नाम भी इसका यूरिया है, और इसको यूरिन है वो हम वहाँ से इसको प्राप्त करते हैं। साथ में देखिए लैक्टिक एसिड है, CH3CHOH, और इसको लैक्टिक अम्ल के नाम से जानते हैं, और ये कहाँ पर मिलते हैं दोस्तों, दूध में है वो प्राप्त होता है। साथ में देखिए यहाँ से है ना, अगला है CH3OH, COH और CH2COOH है, तो ये मैलिक एसिड है दोस्तों, है ना, मैलिक अम्ल है, और इसको हम लोग सेब के फल से, एप्पल और मैलस से है वो प्राप्त करते हैं। इन सबको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इसमें से आपको क्वेश्चन है वो डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। अगला है दोस्तों यहाँ पर साइट्रिक अम्ल है, CH2COH और COH और CH2COOH है दोस्तों। सिट्रिक अम्ल, जिसको साइट्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं, और सिट्रस पौधे से, लेमन से हमको इसको प्राप्त करते हैं। तो साइट्रिक अम्ल किससे प्राप्त होता है, लेमन, नींबू के पौधा है, नींबू का जो पौधा होता है ना दोस्तों, वहां से है वो प्राप्त किया जाता है लेमन, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर ह्यूपेरिक अम्ल है, C6H5CONHCH2COOH, जिसको ह्यूपेरिक अम्ल बोलते हैं, बेंजोइल ग्लाइसिन के नाम से जानते हैं, और इसको घोड़े के मूत्र से, हॉर्स यूरिन से है प्राप्त किया जाता है दोस्तों, जिसको हिप्यूरा है। उसके बाद देखिए टार्टरिक अम्ल है दोस्तों, COOH, CHOH और COOH है दोस्तों, जिसको हम लोग टार्टरिक नाम अम्ल के नाम से जानते हैं, और ये इमली से है वो प्राप्त किया जाता है दोस्तों। चलिए अगला है यहाँ पर, अगला चीज है यहाँ पर एलिफैटिक यौगिकों का नामकरण है वो किस प्रकार से है वो किया जाता है। तो देखिए नामकरण है IUPAC प्रणाली में, आप दोस्तों यौगिक के नाम को 3 हिस्सों में भाग कर और जोड़ सकते हैं। इसमें 3 चीज होता है दोस्तों, जब भी आप IUPAC नाम करोगे तो उसमें आपको देखना पड़ेगा, है ना। एक होता है आपका प्रीफिक्स, एक है मूल वर्ड, रूट वर्ड होता है दोस्तों, एक आपका रूट वर्ड हो गया, सेकंड है आपका प्रीफिक्स हो गया, है ना, प्रीफिक्स हो गया, और थर्ड है दोस्तों आपका सफिक्स हो जाता है दोस्तों। तो ये तीनों के बिगर आप IUPAC नामकरण है वो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इन तीनों को देखिएगा, उसके लिए आपको कार्बनों की संख्या को क्या क्या बोला जाता है, कितना कार्बन क्या होता है, इसको भी देखिएगा। तो मूल शब्द है, इस सब चीज को देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये मूल शब्द है, अनुलग्न है और पूर्वलग्न है, इसके बगैर आप क्या कर सकते हैं, IUPAC नामकरण है वो नहीं कर सकते हैं। IUPAC नामकरण पूरा फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, है ना। तो इनको देखिए, यहाँ पर कार्बनों की संख्या है, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या, उसको उसका मूल शब्द के नाम से क्या क्या चीज बोला जाता है उसको देखिए। यहाँ पर मेथ है तो कार्बन 20 है तो इसको इकोस बोला जाएगा, 2 है तो एथ बोला जाएगा, 3 है तो प्रो बोला जाएगा, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नॉन, और 10 कार्बन है तो डेक। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर टोटल 100 तक है वो दिया गया है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रख लीजिए, इस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जब आपको IUPAC वाला नामकरण वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें आपको ये काम आएगा, और इसमें आप इसको ध्यान में रखिएगा। जब भी आप IUPAC नामकरण करते हैं तो इसमें मूल शब्द रहता है, अनुलग्न और पूर्वलग्न होता है, सफिक्स, और जैसे इंग्लिश का ग्रामर होता है ना जिसमें प्रीफिक्स और सफिक्स होता है, वैसे इसमें अनुलग्न और पूर्वलग्न पहले लगने वाले और बाद में लगने वाले शब्द, है ना, उनको याद रखना है। जैसे उपसर्ग और प्रत्यय करते हो सेम वैसी है। अगला है दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज और है, क्रियात्मक समूह के जो वरीयता का क्रम है उसको देखिए। पहले नंबर पर दोस्तों आपको कार्बोक्सिल होता है, जिसमें यहाँ पर पूर्व कार्बोक्सिल समूह है, क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है, तो उसमें आपको क्या है, प्रीफिक्स रहेगा कार्बोक्सी रहेगा, और सफिक्स में दोस्तों ऑइड एसिड के नाम से आप देखेंगे। उसके बाद दूसरा में COOR है तो एल्कोक्सी कार्बोनिल है, इसको एल्किल एल्कोनेट के नाम से जानेंगे। और उसके बाद तीसरे नंबर में SO3H है, सल्फो है, सल्फोनिक एसिड के नाम से जानेंगे। और यहाँ पर चौथा नंबर पे आपका है हेलोफॉर्मिल है दोस्तों यहाँ पर, तो जिसको ऑयल हैलाइड के नाम से इसको जानेंगे, है ना। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जो क्रियात्मक समूह है CONH2 है तो एमिनो कार्बोक्सिल है तो एमाइड के नाम से जानेंगे।
और यहाँ पर देखिए COH है तो एल्डिहाइड है, तो एल के नाम से आएगा। साइनाइड ग्रुप है तो साइनो है, तो इसको नाइट्राइल के नाम से जानेंगे। CO है, कीटो है, तो उसको ऑल के नाम से बोलेंगे। OH है तो हाइड्रोक्सी है, तो हाइड्रोक्सी तो इसको सॉरी कीटो है तो इसको ऑन बोलेंगे, है ना। और आपका हाइड्रोक्सी तो इसको अल बोलेंगे। इसी प्रकार से थायल है तो इसको मरकैप्टो बोलेंगे। एमीन है तो इसको एमीन बोलेंगे, है ना। और ओलेफिन है तो इसको इन के नाम से बोलेंगे, पूर्व लग्न और पश्च लग्न दोस्तों। प्रीफिक्स और सफिक्स से इसको देखिएगा, और उसके इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 16 है, पूरा आपको याद रखना है इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये था दोस्तों कुछ मूल तत्व जो कार्बनिक रसायन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इन चीज़ों के बगैर आप दोस्तों IUPAC नामकरण है वो नहीं कर सकते, और कार्बनिक रसायन की शुरुआत भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, अब जो MCQs है उसको। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कार्बनिक रसायन के कुछ मूलभूत सिद्धांत एवं तकनीक से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बनने वाले हैं, जो आने की एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उन सबको कराए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो कंपाउंड दिया गया है उसका IUPAC नाम है, आपको बताना है। फॉर्माइल मिथाइल इथाइल ईथर कहलाता है, इथाइल एल्डोमिथाइल ईथर कहलाता है, या फिर 2-एथॉक्सी फॉर्मेट कहलाता है, या फिर 2-एथॉक्सी एथेनॉल कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो CH3 CH2O CH2COH इसका IUPAC नाम है, आपको बताना है। तो इसका जो नाम होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, देख दो तो 2-एथॉक्सी एथेनॉल है दोस्तों, यहाँ पर इसका नाम है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर दूसरा नंबर का, किसी यौगिक का एक छात्र ने नाम 2,3 डाई इथाइल ब्यूटेन बताया, उसका सही IUPAC नाम है वो क्या होगा। 2,3 डाई मिथाइल हेक्सेन, 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन, 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन, या फिर 2 इथाइल ब्यूटेन। तो क्या होगा दोस्तों इसका IUPAC नाम है। तो यहाँ पर देखिए 2,3 डाई इथाइल ब्यूटेन है वो दिया गया है, तो इसको आप किस प्रकार से इसका नाम है उसका IUPAC नाम के आधार पर किस प्रकार से बनाएंगे। तो इसका जो करेक्ट नाम होगा दोस्तों वो 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन है दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हेक्सेन है तो कार्बनों की संख्या यहाँ पर 6 हो जाएगी दोस्तों, और डाई मिथाइल है तो 2 तो आपको मिथाइल ग्रुप है CH3 ये आ जाएगा, और 3,4 में है तो ये रहेगा आपका, है ना। इस प्रकार से आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो यौगिक दिया गया है, यौगिक का सही IUPAC नाम है उसको बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो यौगिक है कंपाउंड है उसको देखिए, और इसका नाम है आपको बताते हुए चलना। तो देखिए CH3 CH3 यहाँ पर CH3 है, और ये CH3 है। तो यहाँ पर देखिए जो समूह है वो लगा हुआ है, तो किस प्रकार से लगा है, तो इसका जो IUPAC नाम होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर इसका जो IUPAC नाम होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कार्बनों की संख्या कितनी है दोस्तों, 5 है। 1 2 3 4 5, है ना, ये 5 है। यहाँ पर कार्बनों की संख्या कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए इसका जो नाम है तीसरा समूह है ना, तो 1 2 3 यहाँ पर दूसरे नंबर में एक समूह जुड़ा है, और तीसरे में यहाँ पर एक समूह जुड़ा है दोस्तों मिथिल, है ना। तो इस वजह से क्या है 2-3 हो गए, 2-3 हो गया दोस्तों। उसके बाद डाई मिथाइल पेंटेन है दोस्तों, तो डाई मिथाइल पेंटेन है दोस्तों यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये जुड़ गया, इसका नाम है वो बन गया 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर देखिए, यौगिक का जो नाम दिया है, यौगिक का IUPAC नाम दिया गया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH ट्रिपल बॉन्ड CH और CH3 दिए थे। तो इसका जो IUPAC नाम है दोस्तों वो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जो इसका जो नाम है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से है। तो देखिए यहाँ से तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो नाम है दोस्तों वो हो जाएगा 3 मिथाइल हेक्सेस 4 in 1 आइन है दोस्तों, यहाँ पर इसका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर देखिए 5वां नंबर का है, इसका जो ये जो कंपाउंड दिया है उसका IUPAC नाम क्या है दोस्तों, इथेन डाइल है, 2 कीटो प्रोपेनल है, 2,3 ब्यूटेन डाइओन है, या फिर इथेन डाइओन है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका जो नाम है, इसमें देखिए तो इसका जो करेक्ट नाम है दोस्तों वो हो जाएगा 2 कीटो प्रोपेनल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 6ठा नंबर का, IUPAC नाम ये जो कंपाउंड दिया है उसमें देखिए इसका जो 2 इथाइल पेंटेन 4 ऑल है, 4 इथाइल पेंटेन 2 ऑल है, या फिर 4 मिथाइल हेक्सेन 2 ऑल है, या फिर 2 मिथाइल हेक्सेन 2 ऑल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो यौगिक दिया है वो 2 मिथाइल हेक्सेन 2 ऑल है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर देखिए CH3 डबल बॉन्ड CH और CHO और NH2 का पूरा जो नाम है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 1 एमिनो प्रोप 2 इनैल
3 एमिनो प्रोप टू इनल 1 एमिनो टू फॉर्माइल इथिन या फिर 3 एमिनो 1 ऑक्सो प्रोप टू इन हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, इसका जो नाम है, यहाँ पर जो आईयूपीएसी नाम है वो क्या होगा, तो दोस्तों इसका जो नाम होगा 1 एमिनो प्रोप टू इनैल। तो पहला में देखिए दोस्तों यहाँ पर एमिन ग्रुप है ना, तो NH2 है वो जुड़ा हुआ है, तो पहला और ये दूसरा कार्बन है, तो 1 एमिनो और सेकेंड में 2 इनैल, तो CH है दोस्तों यहाँ पर जुड़ा है, तो ये आपका दूसरा, तो 1 एमिनो प्रोप टू इनैल ये है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो एल्किन समूह है ना, आपका एल्किन समूह आ जाएगा दोस्तों, जिसको हम ओलिफिन के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पर इनैल है वो आ गया, अल है वो आ गया। अगला है दोस्तों यहाँ पर देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न यौगिक का प्रमुख क्रियात्मक समूह है, उसका नाम बताना है, नाइट्रो, एल्कोहल, एल्काइन हैलाइड या फिर कीटोन। तो यहाँ पर देखिए जो यौगिक दिया है उसका प्रमुख जो क्रियात्मक समूह, इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर जो आपका कौन सा समूह है दोस्तों, यहाँ पर देखिए CH2NO2 दिया है और इधर CO है दिया है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका एल्कोहल वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एल्कोहल इसमें मुख्य जो क्रियात्मक समूह है दोस्तों वो है ना। अगला है दोस्तों यहाँ पर 9वां नंबर का क्वेश्चन है, C2H2Br2 अणुसूत्र के संभावित समावयवों की जो संख्या है दोस्तों वो कितनी है, 1 2 3 या फिर 4। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अणुसूत्र है ना C2H2Br2 है, उसमें जो समावयवों की संख्या है वो 3 हो सकते हैं, 3 है दोस्तों, है ना। अगला है दोस्तों, यौगिक जो क्रियात्मक समूह समावयवता नहीं दर्शाते हैं वो कौन सा है, C2H6O, C3H8O या फिर C4H8 या फिर C4H10O है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो क्रियात्मक समूह समावयवता नहीं दर्शाते हैं तो वो कौन सा यौगिक है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, HC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 की कार्बन कार्बन एकल बंध में कार्बन परमाणु में संकरण कौन सा संकरण है दोस्तों, यहाँ पर sp3 sp2 sp2 sp3 या फिर sp3 sp2 या फिर sp और sp2 संकरण। तो यहाँ पर देखिए जो अब यहाँ पर इसका जो कौन सा कार्बन कार्बन परमाणु में जो है दोस्तों आपका संकरण है वो दिखाई देगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर देखिए sp और sp2 संकरण है, इसमें है वो बनेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब श्रृंखला में COO C2H5 समूह एक प्रतिस्थापी के रूप में उपस्थित हो तो उसका नाम होगा एथॉक्सी मेथानोन, इथाइल मेथेनोएट या फिर कार्ब एथॉक्सी या फिर इथाइल कार्बोक्सी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो श्रृंखला दी है उसमें COO C2H5 समूह एक प्रतिस्थापी के रूप में उपस्थित हो तो उसका जो नाम है दोस्तों वो क्या होगा करके पूछा गया, तो इसका जो नाम होगा दोस्तों वो कार्ब एथॉक्सी है वो होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से किसमें ज्यामितीय समयावता होती है, 2 मिथाइल प्रोपीन में, 2 ब्यूट इन में, ब्यूट 1 इन में या फिर प्रोपीन में। तो किसमें दोस्तों जो ज्यामितीय समयावता है वो पाया जाता है, तो दोस्तों वो होता है ब्यूट 2 इन है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन बी वो इसमें पाया जाता है ज्यामितीय समयावता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन आइसोपेंटेन के लिए गलत है, इसमें 3CH3 समूह है, इसमें एक CH2 समूह है, इसमें एक CH समूह है, इसमें एक कार्बन है जो हाइड्रोजन से बंधित नहीं है। तो आइसोपेंटेन के लिए जो गलत है दोस्तों वो कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर जो आइसोपेंटेन है उसके लिए जो गलत शब्द है वो क्या चीज़ है दोस्तों, तो आपका इसमें एक कार्बन है जो हाइड्रोजन से बंधित नहीं है पूछा गया है दोस्तों, ये वाला आपका क्या है गलत कथन है, तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, C4H10O में संरचना समावयवों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 5 6 7 या फिर 8। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो संरचना समावयव उनकी समावयव की जो संख्या पूछा गया है वो कितना होगा दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, 7 समावयव की संख्या होगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सबसे अधिक स्थायी है, CH3CH2N केटायन और CH3 ट्वाइस CH केटायन में है और CH3 ट्राइस CCH2 केटायन और CH3 ट्राइस C कार्बोकेटायन। तो इसमें कौन सा है दोस्तों जो अधिक स्थायी है वो होगा, तो इसका देखिए दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिक स्थायी है ये होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें,
निम्न में से कौन सी श्रेणी में केवल न्यूक्लियोफाइल है? H2O, SO3, H3O प्लस, या फिर NH3 H2O, या फिर ROH, या फिर NH3 H2O, AlCl3, या फिर CnSO3OH। तो इसमें जो न्यूक्लियोफाइल समूह है दोस्तों वो किस में पाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। NH3 H2 और ROH है दोस्तों, इसमें केवल न्यूक्लियोफाइल ही है वो पाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें देखिए निम्न में से सबसे अधिक स्थायी कार्बोकेटायन कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर देखिए कार्बोकेटायन दिया गया है, तो इसमें अधिक स्थायी कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए आपका फेनिल कार्बोकेटायन है दोस्तों, ये है आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें कार्बोकेटायन है वो अधिक स्थायी होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? क्लोरीन प्लस, सोडियम प्लस, हाइड्रोजन प्लस, फिर BF3। तो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है दोस्तों वो कौन सा है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। Na+ है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, फ्री रेडिकल से पूछा गया एक मुक्त मूलक है पूछा गया दोस्तों, जिसमें लक्षण में उदासीन होते हैं, कम आयु होती है, अनुचुंबकीय होती है, फिर उपरोक्त सभी है। तो एक मुक्त मूलक क्या होता है दोस्तों? एक मुक्त मूलक क्या होता है दोस्तों? ये अनुचुंबकीय होता है ना। मुक्त मूल का इसमें इसका जो लक्षण है वो उदासीन में दिया है, कम आयु दी, उपरोक्त सभी दी। तो यहाँ पर इसका जो मेन आंसर होगा दोस्तों वो होगा अनुचुंबकीय होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बंध के समांश विदलन से क्या बनता है? मुक्त मूलक, कार्बीन, कार्बोनियम आयन, या फिर कार्बोनियन आयन। तो जो बंध के जो समांश विदलन से दोस्तों जो चीज बनेगा वो क्या होगा दोस्तों? आपका मुक्त मूलक है, फ्री रेडिकल्स है वो बनता है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, एक न्यूक्लियोफाइल है, एक लुईस अम्ल, इलेक्ट्रॉनिन स्पीसीज, एक धनावेशित स्पीसीज, या फिर एक इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका, एक न्यूक्लियोफाइल है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज होता है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज होता है कौन? एक न्यूक्लियोफाइल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बन कार्बन बंध का विषमांश विखंडन बनाता है दो कार्बोनियम आयन, एक केटायन तथा एक एनायन, दो मुक्त मूलक, या फिर एक मुक्त मूलक एवं कार्बेनियन आयन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो कार्बन कार्बन के बीच में बंध का विषमांश विखंडन होता है ना, वो क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा, दो मुक्त मूलक है वो होते हैं दोस्तों। आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से अकेले अभिकर्मक को चिन्हित पहचान कीजिए। जो अकेला अभिकर्मक है दोस्तों, है ना, रिएक्टेंट, उसको हमें पहचान करना है। तो CN- है, CH3OH है, जिसमें दो लोन पेयर है, यहाँ पर NH3 है और SO3 दिया है। तो ये कौन सा होगा दोस्तों? जो मुक्त अभिकर्मक की श्रेणी में है आता है, उसका पहचान हमको करना है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, SO3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुबंधित बंध में आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कहलाता है प्रेरणिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, अनुनाद, या फिर अति संयुग्मन। तो क्या कहलाता है दोस्तों? बहुबंधित बंध में आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में जब इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है दोस्तों, तो वो क्या कहलाता है पूछा गया है। तो ये है दोस्तों आपका क्या होता है? इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन इलेक्ट्रॉन तथा न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह व्यवहार करता है? CH3NH2, CH3OH, CH3CN, या फिर CH3Cl। तो कौन है दोस्तों जो जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह वह व्यवहार करता है? वो कौन सा यौगिक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। CH3CN है दोस्तों, जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह है वो व्यवहार है वो करता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो कार्बोनियम आयन है उसमें सबसे अधिक स्थायी कार्बोनियम आयन है दोस्तों, वो कौन सा है ये पूछा गया। तो देखिए इसको कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, HCO बेंजाइल CH2। और यहाँ पर कार्बोकेटायन है ना, कार्बोनियम आयन है। तो यहाँ पर देखिए तो प्लस है दोस्तों ये कार्बोनियम, और जो माइनस होता है दोस्तों उसको एनायन बोला जाता है। अगला है दोस्तों यहाँ पर,
कार्बेनियन आयन CH3 का आकार है रेखीय होता है, पिरामिडीय होता है, समतलीय होता है या फिर चतुष्फलकीय होता है। कार्बेनियन आयन है दोस्तों, है ना, उसमें CH3 में है इसका, तो इसका जो आकार होगा वो क्या होगा दोस्तों? तो ये होगा दोस्तों जो पिरामिडीय है प्रकार का होता है, इसका जो आकार बनेगा दोस्तों वो पिरामिडीय प्रकार का है वो बनेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ब्यूटेन 1,2 डाई इन में होता है केवल sp संकरित कार्बन परमाणु, केवल sp2 संकरित कार्बन परमाणु, sp तथा sp2 संकरित कार्बन परमाणु या फिर sp sp2 तथा sp3 संकरित कार्बन परमाणु। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर केवल sp2 संकरित कार्बन परमाणु है दोस्तों, होता है ब्यूटेन 1,2 डाई इन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर निम्न में से किसमें शून्य प्रेरणिक प्रभाव होता है? C6H5 में, H में, CH3 में या फिर Cl में? तो यहाँ पर क्या जो शून्य प्रेरणिक प्रभाव है दोस्तों किस में होता है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका H में है दोस्तों, इसमें शून्य प्रेरणिक प्रभाव है वो होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसमें उच्चतम न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है? F माइनस में, OH माइनस में, CH3 माइनस में या फिर NH2 माइनस में? तो किस में होता है दोस्तों? तो ये होता है CH3 माइनस में दोस्तों, आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो उच्चतम प्रकार का होता है। सामान्य सूत्र CnH2nO2 जो खुली श्रृंखला का हो सकता है वो डाई एल्डिहाइड है, डाई कीटोन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है या फिर डाई ऑल है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सामान्य सूत्र है CnH2nO2 उसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल है दोस्तों होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो नीचे दिए गए यौगिक है उसका नाम बताना है आपको। CH3 CH3 और CH3 और CH3 दिया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए इसका जो नाम है आपको बताना है, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो यौगिक दिया है उसका नाम है वो क्या हो गया? 4-इथाइल 3-मिथाइल ऑक्टेन, 3-मिथाइल 4-इथाइल ऑक्टेन या फिर 2,3 डाई इथाइल फेंटेन या फिर 5-इथाइल 6-मिथाइल ऑक्टेन। तो क्या होगा दोस्तों इसका जो सही नाम है दोस्तों वो क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। 4-इथाइल 3-मिथाइल ऑक्टेन है दोस्तों, यहाँ पर इसका नाम होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 34वां नंबर का, निम्न में से किस यौगिक में कार्बन हाइड्रोजन बंध निम्नतम बंध वियोजन ऊर्जा वाला है? टालुइन, बेंजीन, एन पेंटेन या फिर 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, टालुइन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर देखिए, प्रतिस्थापियों के माइनस इंडक्टिव प्रभाव इफेक्ट से संबंधित निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो यहाँ पर NR2OR और F दिया है, NR2OR और F दिया है दोस्तों, NR2OR और F दिया है, और NR2OR और F दिया है दोस्तों। तो इसमें जो चारों दिया है दोस्तों उसमें जो कौन सा चीज़ है, क्या है, जिसका जो क्रम है वो सही है? तो इसका जो क्रम है दोस्तों वो सही है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। NR2 से बड़ा दोस्तों OR है और OR से बड़ा फ्लोरीन है। तो यहाँ पर देखिए जो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट है वो से संबंधित है दोस्तों, उसमें जिसका जो सही क्रम हो सबसे ज़्यादा क्या करेगा? फ्लोरीन है वो देगा, उससे पहले OR रहेगा, उससे पहले आपका NR2 रहेगा, है ना। तो ये इसका आपका बढ़ता हुआ क्रम है, इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा कथन दिए गए संकरण के प्रकार sp2 sp2 sp sp बाएं से दाएं लिए गए हैं? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो ऑप्शन दिए गए उसमें कौन सा है दोस्तों यहाँ पर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों यहाँ पर IUPAC नाम है उसको आपको बताना है। तो जो ये जो यौगिक दिया गया है बेंजीन के साथ में देखिए यहाँ पर OH समूह है वो जुड़ा गया है, साथ में ये बाहर और निकले हैं। तो इसका जो IUPAC नाम है दोस्तों वो क्या होगा? तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 3,3 डाई मिथाइल 1 साइक्लोहेक्सेनॉल है वो हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ यौगिकों के नाम दिए गए हैं, कौन सा एक IUPAC पद्धति पर नहीं है बना हुआ है? तो ये देखिए दोस्तों 4 नाम है ये दिए गए हैं, इसमें से जो नहीं है दोस्तों उसका आपको ध्यान से वो देख कर है वो बताना है। तो देखिए इसका जो
देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप आईयूपीएसी के आधार पर नहीं बने दोस्तों। देखिए 1 2 3 6, तो 3 मिथाइल 4 इथाइल हेप्टेन दिया गया है दोस्तों। तो हेप्टेन यहाँ पर 7 कार्बनों की संख्या 7 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कार्बनों की संख्या दोस्तों 6। तो आपका ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 है दोस्तों, और साथ में 3 मिथाइल दिए गए, तो 1 2 3 ये 3 मिथाइल और 4 इथाइल हेप्टेन दिया है, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, और यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन सबसे प्रबलतम कार्बोकेटायन है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो सबसे प्रबलतम कार्बोकेटायन है दोस्तों वो कौन सा है। CH3 कार्बोकेटायन है, या फिर CH3 CH2 वाला है, या फिर CH3 CH3 CA है, CH3 है, या फिर CH3 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 ये दिया है कार्बोकेटायन। तो इसमें सबसे प्रबलतम कार्बोकेटायन है दोस्तों वो कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सबसे प्रबलतम कार्बोकेटायन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए एल्कोहल निम्न के साथ समायवी है। अम्ल के साथ, ईथर के साथ, एस्टर के साथ, या फिर एल्डिहाइड के साथ। तो एल्कोहल है दोस्तों किसके साथ समायवीय होता है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ईथर के साथ है दोस्तों, यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन है हेक्सेन के 5 समायवियों में से वह समायवी जो 2 मोनोक्लोराइटेड यौगिक देता है वो कौन है। 2 मिथाइल पेंटेन, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, या फिर एन हेक्सेन। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन है वो हो जाएगा इसके 5 समायवियों में, है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर CH3CH2 Br डबल बॉन्ड CHCl का IUPAC नाम है वो क्या हो जाए। 4-क्लोरो-3 ब्रोमोब्यूटेन 3, 2-ब्रोमो-1 क्लोरोब्यूटेन, 2-ब्रोमो-1 क्लोरोब्यूटेन, या फिर 2-ब्रोमो-2 इथाइल 3-क्लोरोप्रीन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका जो यौगिक दिया गया है उसका IUPAC नाम है दोस्तों वो कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 2-ब्रोमो-1 क्लोरोब्यूटेन है दोस्तों, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर 1-मेथॉक्सी 1,3-ब्यूटाडाइन का कौन सी एक अनुनादी संरचना सबसे कम स्थायी है बोला गया है। तो 1-मेथॉक्सी 1,3-ब्यूटाडाइन का जो अनुनादी संरचना दोस्तों वो कम स्थायी है वो कौन सा है। तो इसमें देखिए जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको बताना है कि कौन कम स्थायी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका, ये आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो जाएगी। ये सबसे कम स्थायी तत्व है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, IUPAC नाम है। यहाँ पर देखिए तो जो यौगिक है वो उसमें बना है, तो इसमें जो इसका जो IUPAC नाम होगा वो क्या होगा दोस्तों। तो ये होगा जाएगा दोस्तों जो 2,3-डाईमिथाइल पेंटानल क्लोराइड है दोस्तों, हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एल्केनॉल की सजातीय श्रेणी में प्रदर्शित करने वाला जो सामान्य अणुसूत्र है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एल्केनॉल की जो सजातीय श्रेणी में है तो वो है दोस्तों कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका CnH2n+2O है दोस्तों, ये हो जाएगा जो सजातीय श्रेणी में है प्रदर्शित करने का इसका सामान्य सूत्र है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित मुक्त मुल्कों के स्थायित्व का जो बढ़ता क्रम है दोस्तों वो कौन सा वाला है। यहाँ पर मुक्त मुल्कों के स्थायित्व का जो बढ़ता क्रम है ना, वो पूछा गया है। तो कौन सा वाला ऑप्शन है दोस्तों इसका जो करेक्ट होगा तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। CH2CH से बड़ा है आपका CH3 ट्राइस सी, और उसके बाद फिर बड़ा है तो C6H5 ट्राइस है, और उसके बाद CH है, फिर C6H5 ट्राइस 3 है। ये है तो आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर दिए गए यौगिक का IUPAC नाम है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिया है, 2-ब्रोमो 6 क्लोरो साइक्लोहेक्सेस 1 इन दिया है, 6-ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सिन दिए गए, 3-ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सिन दिया है, और 1-ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सिन दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट नाम होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए तो इसका जो नाम है दोस्तों वो 3-ब्रोमो 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो तीसरे नंबर पर है 3-ब्रोमो है दोस्तों, और 1 क्लोरो है दोस्तों, 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सिन है, ये हो जाएगा। तो ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। पहला हाँ आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। 3-ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सिन है वो हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आईयूपीएसी नाम आपको बताना है, जो संरचना दी गई उसमें का आपका आईयूपीएसी नाम है उसको बनाना है। ये किस प्रकार से, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे 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 और ऐसे गया है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए जो जो यौगिक है इसका जो आईयूपीएसी नाम है वो क्या होने वाला है। तो देखिए दोस्तों इसका जो क्या है 3 इथाइल 4 डाई मिथाइल हेप्टेन है दोस्तों यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर देखिए CH3 CH2 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 और CH3 और इस प्रकार से CH2 दोस्तों इसका जो नाम है वो इसमें देखिए 3 इथाइन 4 डाई मिथाइल हेप्टेन है दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए है दोस्तों बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से सबसे कम स्थायी अनुनादी संरचना है कौन प्रदर्शित, कौन सा यौगिक है दोस्तों प्रदर्शित कर रहा है। तो तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये का सबसे कम स्थायी अनुनादी संरचना है वो प्रदर्शित कर रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक कार्बनिक पदार्थ में कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन है, इसके तत्वीय विश्लेषण कार्बन के 38.71% है, एच का 9.67% देता है, तो यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र है वो कितना होगा पूछा गया है दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सी हो जाएगा, CH3 वो है वो होगा। तो दोस्तों ये 50 प्रश्न था जो आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ में वीडियो पसंद आएगा दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।